व्यास जी महाराज ने कहा, कलयुग को रहने के लिए परीक्षित ने 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहां कहां रहता है? जोर से। कलयुग कहां रहता है? जुआ, शराब, द्यूतम पानम स्त्रियः, सोना, जुआ, शराब, इन स्थानों में कलयुग रहता है। पराई स्त्री, पर पुरुष, मांस। पहला स्थान जुआ। जुआ तो नहीं खेलते आप लोग? जुआ आजकल तो मोबाइल पर भी लोग डाउनलोड कर लेते हैं, जुआ वाले ऐप। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार जुआ का प्रमोट कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। जुआ, द्यूतम, पानम, पानम बोले तो शराब। शराब मत पीजिएगा, नाश हो जाएगा। जिनने पिया है उनका घर जाके देख लो, विश्वास ना हो तो। शराब पीने से क्या होता है उनको जाकर देख लो जो पी रहे हैं। उनका कैसा है तो तुम्हारा कैसा होगा। हाँ या ना? हमारे देश में यदि शराब ना हो तो हमारा देश बहुत जल्दी आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा। कैसे कैसे होगा बताओ? आप बताओ। शराब यदि ना बिके, शराब यदि भारत में कोई ना पिए, तो देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा या कमजोर होगा? जोर से। कैसे होगा? फैक्ट बताओ, कैसे होगा? ऐसे मजबूत होगा कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा शराब कौन पीता है? शराब पीने वाले कौन है ज्यादा भारत में? हमारे देश में शराब पीने वाले लोग 3 श्रेणी होती हैं, उत्तम, मध्यम और सामान्य। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो जो पहली क्लास के लोग हैं, हाई क्लास के लोग, समझदार, वो शराब नहीं पीते। वो शराब नहीं पीते। जो हाई क्वालिटी के लोग हैं उन्हें पता है, वो पीते नहीं हैं, वो पिलाते हैं। नेता लोग शराब पीते नहीं हैं, चुनाव में बंटवाते हैं, पियो। हाई क्लास के लोग पीते नहीं हैं। वो पिएंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा। वो पीते नहीं हैं, वो पिलवाते हैं। समझ रहे हैं? तो समझदार लोग शराब नहीं पीते। अब जो दूसरे नंबर का है वो ऐसा वाला है कि वो आदी नहीं है, पर कभी मिल गई तो पी लिया, वरना नहीं पिया। जैसे आप में से कुछ लोग हैं कि महाराज जी कोई नशा नहीं है, पर कभी मिल गई तो, लेकिन आज मिल गई तो पी लिया। धीरे धीरे आप भी लत आ जाएगी, आदी हो जाओगे और वो आपका भी नुकसान करेगी। आप भले कभी कभी पीते हो, लेकिन आपने कभी डीप में सोचा होगा कि आपके कभी कभी पीने से भी आपके घर में विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। क्योंकि कलयुग का ठिकाना शराब में है, और जहां शराब है वहां कलह होगी, झगड़ा होगा, घर का सुख चैन उजड़ेगा। और जो तीसरे नंबर के हैं, फर्स्ट क्वालिटी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो जो तीसरे नंबर के लोग हैं, जैसे हमारे देश के सब नहीं, अधिकांश मजदूर वर्ग, ये लोग दिन में 500 कमाए, 600 कमाए तो 100 रुपए की शराब पी लिए, या 200 रुपए की शराब पी के आ गए घर में। अब दिन भर तो काम किया, आपने ईंट ढोई और काम किया, थके तो वैसे ही हो, परिवार से दूर रहे। अब हारे थके आए और शराब और पी ली। तो जो समय बच्चों को देना चाहिए था, पत्नी को देना चाहिए था, वो शराब के नशे में आपने बच्चों के साथ अभद्रता की, डांटा, मारा, पत्नी को भी आपने चिल्लाया, माँ को भी आपने गलत तरीके से बिहेव किया माँ के साथ। इससे क्या होगा? यदि भारत देश का सामान्य व्यक्ति जो 500 कमाता है, 1000 कमाता है रोज का, ये लोग शराब ना पिए और वो शराब के पैसे को बचाकर, यदि 100 रुपए की आपने शराब पी तो महीने का कितना हो गया? 3000 रुपए महीना हुआ। उस 3000 रुपए में आप अपनी बेटी को, आप अपने बेटे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाकर उन्हें योग्य बना सकते हैं। वो 3000 रुपए आपके बहुत काम आएगा। 200 की पी जाते हो तो 6000 हो गया। 6000 बहुत बड़ा होता है, ठीक है, सामान्य आदमी के लिए 6000 मायने रखता है। यदि वो पैसा आप बचाएं, बच्चों में लगाएं, पढ़ाएं लिखाएं, तो क्या होगा?
जब आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ करेंगे तो सरकार को टैक्स देंगे, स्वयं भी सेल्फ डिपेंड बनेंगे, सरकार का भी सपोर्ट करेंगे, तो भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी और घर में जो झगड़े लड़ाई हैं वो खत्म हो जाएंगे। पत्नी का मंगलसूत्र बिक जा रहा है बेचारी का, घर के बर्तन बेच करके आदमी शराब पी ले रहा है। कितनी परेशानी स्त्री को होती है। भगवान करे किसी को शराबी पति ना मिले, ना शराबी पति जिसका है उस पत्नी से पूछो, बेचारी दिन रात केवल उसके भाग्य में आंसू हैं, उसके सिवा कुछ नहीं है। बेचारी सिर्फ रोती है। अपना दर्द कहे तो किससे कहे? सास से कहे तो वो रोती है कि मेरा बेटा शराबी है, पत्नी बोली मेरा पति शराबी है, बच्चे मेरा बाप शराबी। इसलिए शराब बहुत बुरी चीज है, इसे हमें अपने आप से बहुत दूर रखना चाहिए। हम तो कहते हैं सरकार को यदि इससे टैक्स मिलता है, पैसे मिलते हैं तो कम कमाओ साहब, लेकिन लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ तो ना करो। शराब ना बिके ये अच्छा है, शराब बिके ही ना भारत में। हम तो यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, आपने यदि मेरे से एक सवाल, जो कि मुझे नेताओं से प्रधानमंत्री इत्यादि पद की कोई चाह नहीं है, फिर भी एक आम नागरिक के नाते में एक बात रख रहा हूं अपनी, कि यदि आप मेरे से पूछें कि आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते, तो यदि मैं जो एक आम नागरिक की हैसियत से बोल रहा हूं कि यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं पहले क्या करता? मैं 3 काम करता। पहला काम कि भारत की शिक्षा फ्री कर देता, बच्चे कितना भी पढ़ना चाहे पढ़ो, सरकार पढ़ाएगी, क्योंकि सरकार वैसे भी चुनाव का लॉलीपॉप दे करके कोई फ्री में ट्रेन की यात्रा कराई जा रहा है, कोई बस में फ्री में बैठा, कोई सिलेंडर फ्री में दे रहा, कोई लैपटॉप फ्री बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। तो ये लॉलीपॉप फ्री में ना बांट के यदि भारत को शिक्षित बनाने के लिए सरकार चाह ले कि चाहे गरीब आदमी का, रिक्शे वाले का बेटा हो या बड़े आदमी का बेटा हो, दोनों एक स्कूल में पढ़ेंगे, एक शिक्षा, और सबको शिक्षा का अधिकार, कितना पढ़ो सरकार पढ़ाएगी। पहली बताइए, शिक्षा फ्री होनी चाहिए कि पैसे में होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। हम कहते हैं बिजली का बिल फ्री मत करो, बिजली का बिल फ्री मत करो, पानी का बिल फ्री मत करो, पानी का लो पैसा, बिजली का लो पैसा। पर बच्चे हमारे देश में शिक्षा का अभाव जानते हैं। आज माताएं बहनें सड़क में निकल जाएं तो कोई चैन खींच के भाग रहा है, कोई मोबाइल खींच के भाग रहा है। चोरी कितनी हो रही है भारत में, क्यों? यदि ये बच्चे चैन चुराने वाले, यदि ये शिक्षा फ्री होती तो ये पढ़ते लिखते योग्य बनते, राष्ट्र के लिए कुछ करते, ये चोरी थोड़ी करते हैं। तो पहला काम, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो पहली शिक्षा फ्री करता। दूसरा, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो दूसरा काम ये करता कि स्वास्थ्य फ्री करता। 5 रुपए की दवाई हो या 50 लाख की, सबकी दवाई फ्री, सबका इलाज फ्री। मृत्यु से सब मरेंगे पर बीमारी से कोई नहीं मरेगा। आज गरीब आदमी को ना यदि लाख रुपए का इलाज कराना हो तो से, अब तो सरकार ने फिर भी कुछ मुहिम चालू की है, लेकिन अभी पूरी राहत नहीं है। एक तरफ से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत का ये कोना हो या वो कोना हो, शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? तीसरा, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो तीसरा कार्य करता कि भारत में गुटखे को बैन करता, शराब को बैन करता, गांजा अफीम चरस को बैन, कोई नशा नहीं। इन नशों की कोई जरूरत, गौ हत्या को बैन, गौ हत्या नहीं होगी। पहला कार्य, 3 काम। 1 शिक्षा, सब पढ़ो, स्वास्थ्य सबका निःशुल्क, सबका। हम तो देखो सरकार में अभी कोई हमारे पास पद प्रतिष्ठा नहीं, फिर भी हम तो भीख मांगकर समाज को जो करने लायक है फ्री में भोजन सबको मिल रहा है गौरी गोपाल आश्रम से। हम जो कर सकते हैं वो अपने स्तर से कर रहे हैं। हम सबको निःशुल्क स्वास्थ्य देने की काबिलियत अभी नहीं है हमारी। ये तो सरकार जो प्रधानमंत्री पद पर होगा वो सब कर सकता है। व्यर्थ का
पैसा बचाओ, सरकार व्यर्थ का खर्चा बंद करे। सरकार बहुत पैसा लुटाती है व्यर्थ का, कहां कहां लुटाती है। अब देखो, सड़क बनी सड़क, 1 महीने बाद फिर खोद दी। काहे खोद दी? सीवर की लाइन डालना भूल गए थे, फिर बन गई सड़क। फिर खोद दी, काहे खोद दी? अरे बिजली की लाइन डालना भूल गए थे। एक शहर में सड़क बनती है तो एक ही सड़क 4 बार बनती है। अब बताओ, ये 4 बार का जो पैसा है व्यर्थ गया कि नहीं? 1000 करोड़ की सड़क बनी और आपने 1000 करोड़ की सड़क यदि खोद दी तो 1000 करोड़ नुकसान हुआ कि नहीं? वो 1000 करोड़ फिर बनाओ, वो 1000 करोड़ से कितने बच्चे पढ़ लेते यदि फ्री शिक्षा हो जाती तो? कितने लोगों का स्वास्थ्य ठीक होता यदि फ्री स्वास्थ्य हो जाता तो? अब पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है साहब, बच्चों को स्कूलों में पढ़ाओ, लाख रुपया साल मांगते हैं, 50,000 रुपया साल। और महंगा स्कूल है तो 2 लाख रुपया साल। मैंने तो सुना कि एक स्कूल में 20 लाख रुपया भी लगता है साल। मैं तो कांप गया नीचे से ऊपर तक। राम 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 राम। हमारे पिताजी ने हमें 2 साल सरकारी स्कूल में पढ़ाया, इसलिए कि जो प्राइवेट स्कूल था उसकी फीस 20 रुपए महीना थी, 30 रुपए। हम जिस स्कूल में पढ़े हैं वो स्कूल में फीस कितनी थी? 30 रुपए महीना। तो हम 2 साल प्राइवेट स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि हमारे पिताजी के पास महीने का 30 रुपए देने की क्षमता नहीं थी भी। फिर स्कूल के हाथ पांव जोड़े कि भैया 30 रुपए नहीं 20 रुपए ले लेना। आश्चर्य मानेंगे, 20 रुपए महीने वाले प्राइवेट स्कूल में हम पढ़ के आए हैं। 7वीं तक तो हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में हमारे गांव के बहुत बच्चे जाते थे प्राइवेट स्कूलों में। 30-30 रुपए महीना, 40-40 रुपए, 100 रुपए। उस जमाने में 100 रुपए महीना का भी स्कूल था, 500 रुपए महीना का भी, लेकिन अपनी औकात तो थी नहीं इतनी। तो 30 रुपए वाले में पढ़े थे, 30 रुपए महीना था, उसमें भी फिर हाथ बिनती जोड़ के 20 रुपए कराए थे। शिक्षा फ्री होती ना साहब तो कुछ और होती देश की तस्वीर। बहुत सारे लोग पैसे के अभाव में कहां पढ़ पाते हैं। ये बात सही है कि गलत है? हाँ, इसलिए हमारा देश सोने की चिड़िया था, है, रहेगा। कुछ नेता नहीं होने देना चाहते देश को सोने की चिड़िया। अब वर्तमान सरकार ने कुछ ठीक ठीक कदम उठाए हैं, कुछ स्वास्थ्य भी फ्री किया है, शिक्षाओं का भी, पर पूर्ण होना चाहिए। मेरी तो तब सहमति पूरी होगी कि जब पूरा स्वास्थ्य फ्री और पूरी शिक्षा। और नशा, भारत में शराब बिकनी चाहिए क्या? सोचो, संतों का पिक्चर बनाने वाले बॉलीवुड के जितने लोग हैं ये संतों को गालियां देते हैं, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि गुटखा में बैन लग जाए। तो वो लोग वो तो बेचारे दाने दाने में केसर का दम, वो तो प्रचार ही कर रहे हैं गुटखे का। अब उनके विचार से हमारे विचार तो मैच करेंगे नहीं, तो वो लोग फिर हम लोगों को गालियां देते हैं, अरे बाबा लोग तो पाखंडी हैं, बाबा लोग तो ढोंगी हैं। भाई वो तो चाहेंगे ना कि ऐसी बातें हम ना करें, ऐसी बातें, क्योंकि यदि हम ऐसी बातें की और आम जनता जाग गई तो ऐसे सुपर डुपर स्टारों के जीवन में, सब इनकी पिक्चरों में ताला पड़ जाएगा। इसलिए आम पब्लिक को जागना चाहिए। जो आपके बच्चों को गुटखा खिला रहे हैं, शराब को प्रमोट कर रहे हैं, मूवियां बनती हैं हजारों करोड़ खर्च करके, उन मूवियों में दिखाते क्या है? शराब को प्रमोट करते हैं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, ये गाने बनाते हैं। अब ये शराब को प्रमोट ही तो है। आपने पी ली एक घूंट इसलिए कि यार मेरा भी कुछ गम कम हो जाएगा, हुआ कुछ कम नहीं, बढ़ गया। क्यों आप पीते हो शराब? आप पीते हो? पीना मत, आप पीते हो? हाँ, शराब। और आपके ये सारे सुपर डुपर स्टार लोग शराब को प्रमोट करते हैं। बताओ शराब सही है? तो ये सुपर डुपर स्टारों को करना चाहिए प्रमोट, तो क्यों करते हैं? क्यों करते हैं?
देश को बर्बाद करने के लिए, आपके बच्चों को बर्बाद करने के लिए। पर विडंबना यह है, जो बर्बाद करना चाहते हैं उन्हें आपने सुपर डुपर स्टार बना दिया, और जो आपका और आपके बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं उन साधु संतों को आपने ढोंगी पाखंडी करार दे दिया। ये आम जनता का न्याय है। मेरी मां, भगवान ये कलयुग के 4 जुआ, शराब, स्त्रियां, पराई औरत के चक्कर में ना पड़ना, मांस ना खाना, और साथ ही साथ बेईमानी से धन मत कमाना। हम तो ईमानदारी से आपसे बोलते हैं कि गौरी गोपाल आश्रम में सेवाएं चल रही हैं, आओ देखो और अच्छा लगे तो जुड़ो, है ना। हम झूठ नहीं बोलते, हम बेईमानी नहीं करते, जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा लगे तो दो, नहीं लगे तो आशीर्वाद दो, बस। क्यों जी, हम झूठ नहीं बोलते, और झूठ बोल के काम करना भी नहीं चाहते। हम क्या करेंगे, हमें नहीं, हम भूखे मर जाएंगे। हम भिखारी तो थे ही, हैं, बचपन में हम तो भीख मांगते थे। इसलिए बेईमानी नहीं, भीख मांग लो, मांग लो। भीख मांगना अच्छा है, चोरी करना अच्छा, भीख मांग के पेट भरना अच्छा है, पर झूठ बोल के धन्ना सेठ हो जाना अच्छा। हाँ, इसलिए सत्य के राह पर चलो, सत्य की रोटियां खाओ। राजा परीक्षित ने एक संत जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, श्राप मिला। हाथ जोड़ के परीक्षित जी ने कहा सुखदेव भगवान से, गुरुदेव मैं क्या करूं कि मुझे 7 दिन में मरना है, मेरा कल्याण हो जाए। सुखदेव भगवान बोले कि आप एक काम करो, केवल तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। सब में भगवान को देखो, कथाएं सुनो, श्रोतव्यः ज्यादा से ज्यादा सुनो कथाएं, कीर्तन करो, स्मरण करो भगवान का। सुखदेव भगवान बोले, राजन ज्यादा हाय हाय नहीं। अच्छा, कितना पैसा होना चाहिए हम सबके पास, मैया बताओ। अच्छा, ज्यादा पैसा होना चाहिए कि बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए, कि सामान्य होना चाहिए, या बिल्कुल नहीं होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? अच्छा, जरूरत से ज्यादा बहुत पैसा होना चाहिए क्या? उत्तर दो, उत्तर दो। क्यों नहीं? आपके पास है तो फिर कैसे कहोगे? भगवान करे आप लोगों के पास बहुत पैसा हो, लेकिन अच्छा, मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि बहुत पैसा इसलिए आपके पास आना चाहिए क्योंकि जब पैसा नहीं आता ना तो आदमी पैसे के लिए रोता है, दुखी रहता है। इसलिए मैं भगवान से कहता हूं, प्रभु सबको दो पैसा, इतना दो कि आदमी ऊब जाए। ऊब जाए मीन्स पेट भर जाए। जब आपको ज्यादा पैसा आएगा तो आपको समझ आएगा कि शांति पैसे में है ही नहीं। लोग भाग जरूर रहे हैं पैसे के पीछे, पर शांति नहीं है। इसलिए आपको भी ये अनुभव होना चाहिए, ज्यादा पैसा हो, भगवान करे आप सबके पास, पर शांति कहां है? अच्छा बताओ, शांति धन में है या किसी और में? किसी और में है तो किस में है? आप बताओ, शांति किस में है? आप बताओ, शांति किस में है? हाँ, दादाजी बताओ, शांति किस में है? हाँ, शांति धन में नहीं है, शांति है संतोष में। जितना धन होगा आप उतने परेशान होंगे, और भगवान करे आपके पास धन हो पर संतोष यदि है तो वो धन आपको सुख देगा। थोड़ा है और संतोष है तो भी सुख मिलना है, ज्यादा है और संतोष है तो भी सुख मिलना है, और बहुत ज्यादा है और संतोष नहीं है तो वो धन आपको सुख नहीं देगा, केवल दुख देगा, केवल पीड़ा देगा, कष्ट देगा। इसलिए क्या चाहिए मेरी मां? गौ धन, गज धन, बाज धन,
और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु न भूखा। और जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाए तो नाव में यदि पानी भर जाता है तो आप क्या करते हैं? नाव में पानी भर जाता है तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं बताओ? आपके पीछे नाव में पानी भर जाए तो क्या करते हैं? हाँ, उलीचते हैं, बाहर करते हैं। नहीं करेंगे तो वो पानी नाव को, हाँ, जब धन जरूरत से ज्यादा आए तो दोनों हाथ से उस धन को धर्म से जोड़ने लग जाइए, समाज की सेवा कीजिए, तब वो धन आपके काम का है। यदि आपके पास धन बहुत है और आपने यदि उसे जोड़ा नहीं सेवा से, तो इनकम टैक्स का छापा पड़ता है और करोड़ों रुपया लेके चले जाते हैं। इसलिए धन आए तो तुरंत धर्म। अच्छा, लक्ष्मी चंचल क्यों है? लक्ष्मी चंचल क्यों है? उत्तर दो। लक्ष्मी चंचल इसलिए है कि चंचल ना होती लक्ष्मी तो आपका धन बढ़ता ही नहीं। लक्ष्मी की चंचलता ही धन को बढ़ाती है। आप लोग रोते हो महाराज जी पैसा ठहरता नहीं, यार सुनो, रोया ना करो, उसका लाभ लिया करो। लक्ष्मी चंचल इसलिए है कि पैसा यदि आपने पाया और तिजोरी में बंद कर लिया तो उस तिजोरी के पैसे से लाभ ना होगा। पैसा मार्केट में कुछ ना कुछ काम में लगा रहे तो वो पैसा बढ़ता है ना। तिजोरी में बंद हो जाए तो वो पैसा बढ़ता नहीं है। जैसे बैंक में आपके खाता होता है, एक सेविंग खाता होता है, एक करंट खाता होता है। जो बड़ा खाता होता है उसमें सेविंग में जो है ना, जो आप डाल रहे हैं करंट बड़ा बल्क में, उसमें ब्याज नहीं देती बैंक आपको, जितना है उतनी रहेगा। पर उसमें एक छोटा सा प्रोसेस कर लो तो बैंक ब्याज भी देने लग जाती है, क्योंकि बैंक उस पैसे को उठाकर, जैसे एफडी इत्यादि आप है तो एफडी आपने बना दी 1 लाख रुपए की या 5 लाख की, तो वो बैंक क्या करती है, उस एफडी को 1 साल तक के लिए आपने एफडी बनाई या 4 साल, तो वो क्या करेगी, बैंक उस 1 लाख को वो यूज कर लेगी और बढ़ेगा तो बैंक का फायदा भी होगा और आपको बढ़ा के दे देगी। और आपने बैंक में जमा कर रखा, उसका कोई यूज नहीं किया, तो वो जितना का उतना ही उतना, हल्का फुल्का कुछ देती है, बैंक देती रहेगी। इसका अर्थ ये हुआ कि लक्ष्मी चंचल है और आपके पास रुकेगी नहीं। आपके पास लक्ष्मी आई तो उसका उपयोग कर लोगे तो लक्ष्मी और आएगी, और यदि आपने उपयोग नहीं किया, अच्छा सिंपल उदाहरण से समझो, कुआं है, कुएं से पानी निकालना आप बंद कर दो तो क्या होगा? उत्तर दो। कुएं से पानी निकालना बंद कर दो तो क्या होगा? अच्छा, कुएं से पानी निकालते रहो तो क्या होगा? कुएं में पानी भरता रहता है, और कुएं से पानी निकालना बंद कर दो, 2-5 साल के लिए कुएं का पानी ना निकाला जाए तो कुएं के जितने स्रोत हैं बंद हो जाते हैं, हाँ या ना? और निकलता रहेगा तो स्रोत उस कुएं को ताजे पानी से, नए पानी से भरते रहेंगे। उसी प्रकार जब धन आए तो आया है तो उसे जाने दो, रोको मत। आया है तो अच्छे काम में लगाओ, जाने दो, अच्छी जगह लगाओ, यूज करो, अच्छा जाने दो। यदि रोका तो वो आना बंद हो जाएगा, इसलिए जाने दो, और जाएगा तो नया आएगा, बढ़ के आएगा। एक आदमी मेरे को मिला बचपन में नहीं, मतलब 12-15 साल पुरानी बात है। एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूं, आपकी खोपड़ी में सेट हो जाएगा। सुनो, एक गांव में मैं गया बहुत पहले, मेरे एक चाचा हैं, वो एक गांव लेके गए मुझे। तो वहां एक गांव में मैं गया तो उन्होंने हमें कुछ नमकीन बिस्किट, जैसा कि सबके घर जाते हैं तो लोग परोसती हैं, तो वो नाश्ता हमें करा रहे थे, तो हम बिस्किट नमकीन कुछ वो ले आए तो सब खा रहे थे। तो उन्होंने एक बात कही सबके बीच में, मैं तो उस समय बालक था, लेकिन उस बात को मैंने ही ग्रहण किया, किसी ने नहीं किया। उस आदमी ने कहा, महाराज जी ये हमारे घर के बगल में 5 एकड़ खेत है, हमारे घर के बगल में 5 एकड़ खेत है,
और मैंने अपनी पत्नी को 5 तोले का हार बनवाया। तो मैंने कहा ये तुम क्यों कह रहे हो? उसने कहा महाराज जी मेरी पत्नी जिद पर अड़ गई कि मुझे 5 तोले का हार चाहिए, और मैं कह रहा था कि नहीं हार मत लो। अच्छा जितने का हार था उतने का ये खेत था, 5 एकड़। बहुत पुरानी बात थी, उस समय सोने का जो भाव रहा होगा उस समय उस खेत का भी वही भाव था। मान लो आपके 20,000 रुपए तोला रहा होगा, तो ये बात तब की है जब सोना 3,000 रुपया तोला था। बहुत पुरानी, 3,000 रुपया तोला समझते हैं? जब मैं होश संभाला उस समय सोना 3,000 रुपए तोला था, मेरे होश संभालने पर। तो उसने बोला कि मेरा खेत भी जो बगल का था वो भी 3,000 रुपए एकड़ का था और 5 एकड़ था, और मेरी पत्नी भी अड़ गई कि 5 तोले का हार चाहिए। तो मैंने पत्नी की बात मानी और पत्नी के लिए 5 तोले का हार बना दिया। अब वो 5 तोले का हार है तो सही, लेकिन उसकी कीमत क्या है? और ये 5 एकड़ जमीन यदि मैंने खरीद ली होती तो फिर मेरा धन कितना हो जाता, आज कई गुना, हजारों गुना बढ़ जाता। आज इस खेत की कीमत करोड़ों में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि लक्ष्मी तो चंचल है, वो तो या सोने में खर्च हो जाएगी, या दवाई में खर्च हो जाएगी, या खाने में खर्च हो जाएगी, या कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाएगी, या तो दान पुण्य में खर्च हो जाएगी। होना खर्च है, पर आप समझदार हैं तो उसे वहां खर्च कीजिए जहां सही है, जहां आपके लिए अच्छा है। चंचल तो है ही, रुकेगी नहीं, पर खर्च वहां करो जहां से लाभ है। तो वो आदमी रो रहा था, वो जब भी वो हार देखता ना पत्नी के गले में वो रो पड़ता। तेरे हार के चक्कर में ये 5 एकड़ का खेत चला गया। हाँ या ना? अब बताओ वो हार कितना कीमत देगा अब? इसलिए लक्ष्मी चंचल है तो आपने उसे लगाया तो वो बढ़ गई कि नहीं? और लगाते और बढ़ती। इसी प्रकार धन को धर्म से जोड़ना चाहिए। यदि आपने 1 रुपए देकर किसी को 1 रोटी खिला दी, किसी को आपने 20 रुपए देकर भोजन, चलो 20 रुपए का कुछ खिला दिया, 50 रुपए की एक थाली लाई और उसे भूखे को खिला दिया, तो जो भोजन कराया ना गरीब आदमी को, भूखे को, वो 20-50 रुपए की जो थाली आपने दी, गौरी गोपाल आश्रम में किसी संत को, माँ को भोजन कराया, वो ईश्वर की डायरी में नोट हो गया, वो आपको बढ़ करके मिलेगा। वो आपने शेयर खरीद लिए ईश्वर से, ये समझो, पुण्य के शेयर खरीद लिए आपने, वो बढ़ के ही मिलना है, उसमें नुकसान होने वाला। हाँ, इसलिए धन को धर्म से जोड़ा जाए और जरूरत से ज्यादा हाय हाय नहीं, शांति से जीवन जियो। पत्नी को समय दो, बच्चों को समय दो, परिवार को समय दो, हंसो मुस्कुराओ। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? जोर से, आपकी मुस्कान, आपकी प्रसन्नता। इसलिए करोड़ों होने के बाद भी यदि आप हंसते नहीं हैं तो आप गरीब हैं, और आपके पास घास की झोपड़ी है और आप खिलखिला के हंसते हैं तो आप बहुत अमीर हैं। आपकी प्रसन्नता आपकी अमीरी है, आपकी संपत्ति अमीरी नहीं है। संपत्ति तो बहुत लोगों के पास है, पर जीवन में वो हंस नहीं पा रहे हैं, सुखी नहीं है। इसलिए जितना दिया विधाता ने उसमें धन्यवाद दो और सुखी रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। कोई आपसे पूछा कि भगवान ने संसार क्यों बनाया, तो क्या उत्तर दोगे? अपने आनंद के। भगवान ने संकल्प लिया कि मेरी नाभि से कमल प्रकट हो जाए, कमल प्रकट हो गए, कमल में ब्रह्मा हो जाए। भगवान संकल्प लेते हैं, सृष्टि हो जाती है। आंखें खोलते हैं, सृष्टि हो जाती है। आंखें पलकें झपकाते हैं, प्रलय हो जाता है। भगवान है, जो करते हैं आनंद के। इसलिए उस असीम परमात्मा का ध्यान करो जो आनंद का सागर है। तुम सुख ढूंढ रहे हो पत्नी में, तुम सुख ढूंढ रहे हो बेटा बेटी में, तुम सुख ढूंढ रहे हो पैसा कौड़ी में। अरे सुख क्यों चाहते हो? क्यों ना उस आनंद के सागर से जुड़कर आनंद से आनंदित हुआ जाए। वो परमात्मा आनंद के सागर है। भगवान कौन है? आनंद के, जो आनंद सिंधु सागर है। इसलिए आपने देखा होगा साधु संत पेड़ की छांव में भी इतने आनंदित होते हैं कि आप बंगलों में भी इतने खुश नहीं होते।
क्योंकि उनका संबंध भगवान से है। अरे जो भगवान से संबंधित हो गया, जो भगवान का हो गया, अरे वो सागर से जुड़ गया आनंद के, उसके जीवन में थोड़ी कोई कष्ट है। आप तब तक दुखी हैं जब तक आप जुड़े नहीं, उस परमात्मा से कनेक्ट नहीं। जुड़ जाइए तो आपके इस तरफ भी आनंद सप्लाई होने लग जाएगा। अभी आनंद कट है, पावर आ ही नहीं रहा है, इसलिए आप रो रहे हैं महाराज जी, हमारी पत्नी ऐसी, हमारा पति ऐसा, हमारा परिवार ऐसा। कोई कैसा हो, अपने गिरधर गोपाल तो मस्त है ना, भगवान तो अच्छे हैं। लोग कितने बिगड़े कितने बने, हमें क्या करना, भगवान अच्छे होने चाहिए। हमारा रिश्ता पत्नी से मजबूत होना हो, बाप से, माँ से, परिवार से मजबूत होना हो, भगवान से मजबूत होना चाहिए। क्या कहते हैं आप? मैया क्या बोलती तू? भैया क्या बोलते हो? किससे हमारा पक्का होना चाहिए रिश्ता? सुनो, पत्नी बहुत खुश होती है आपसे, तो पत्नी बहुत खुश होकर आपको क्या दे सकती है? पति आपसे बहुत खुश हुआ तो आपको क्या दे सकता है? बाप बहुत खुश हुआ आपसे तो आपको क्या दे सकता है? यदि आपका पिता आपसे बहुत खुश हुआ तो शायद पूरी संपत्ति आपको दे दे। पत्नी बहुत खुश हुई आपसे तो शायद आपको शरीर का सुख दे दे। पति बहुत खुश हुआ आपसे तो वो भी आपको धन दौलत और शारीरिक सुख दे सकता है। इससे ज्यादा इन लोगों के पास देने के लिए क्या है? इनके पास तो है ही नहीं इससे आगे। लेकिन भगवान यदि आपसे खुश हो गए तो भगवान सागर हैं साहब, क्या नहीं दे सकते? बताओ क्या चाहिए? ध्रुव जी को अपना लोक दे दिया, ध्रुव लोक। युगों युगों के बाद भी आज ध्रुव तारा बनकर ध्रुव जी चमक रहे हैं। तुम्हारी पत्नी, पति, परिवार क्या देगा तुम्हें? क्यों नहीं भगवान से रिश्ता जोड़ते? घाटे में हो साहब। हम तो मरने के पहले अपने भगवान से दोस्ती कर लेंगे। नेताजी से आपकी बढ़िया दोस्ती है तो कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो संसार का जब नेता आपको कुछ ना कुछ दे सकता है, लाभ पहुंचा सकता है आपको, तो फिर भगवान से जुड़ जाओगी तो भगवान कितना लाभ पहुंचाएंगे। विडंबना तो यह है कि आपको किसी नेता पर तो भरोसा है, भगवान पर भरोसा नहीं है। इसलिए मीराबाई बोली, अब मेरे तो गिरधर गोपाल, हमें दूसरे की जरूरत। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि आप लोग काम नहीं करेंगे, काम करो। परिवार की जिम्मेदारियां निभाना है, लेकिन संसार से उम्मीद नहीं करना। क्या नहीं करना? उम्मीद, अपेक्षाएं ना हो। ना तो परिवार की उपेक्षा हो, ना परिवार से अपेक्षा हो। उपेक्षा करेंगे तो भी बात बिगड़ जाएगी, अपेक्षा करेंगे तो भी। ना उपेक्षा हो ना अपेक्षा हो, केवल संसार में रहो, बाकी जुड़े रहो भगवान से। भगवान से कनेक्ट रहोगे ना तो आनंद बना रहेगा। अच्छा ये बताओ, आप अपना मोबाइल या लैपटॉप चार्जर पॉइंट लगा के और फिर वो चार्जर लगा रहता है, चार्ज होता रहता है, चार्ज होता रहेगा तो चलता रहेगा, है ना? चार्जर नहीं हुआ, चार्ज पावर से नहीं जुड़ा, पावर से जुड़ा है तो काम करता रहेगा हर चीज। इसलिए कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, सब चीजें पावर से जोड़ के रखनी पड़ती हैं। तो आप लोग भी मैन पावर कौन है बताओ? अच्छा, आपकी पत्नी मैन पावर है कि पति के बाप की मां की संसार? मैन पावर भगवान। इसलिए मोबाइल कहीं भी हो पर टाइम टू टाइम जाके पावर से जुड़ता रहे। यदि नहीं जुड़ेगा तो वो डब्बा हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हाँ, इसलिए साहब आप भी समय समय पर अपने आप को पावर हाउस से भगवान से जोड़ के रखिएगा, ताकि सब चीजें प्राप्त होती रहें। आनंद क्या प्राप्त होगा? भगवान क्या देते हैं? भगवान कभी किसी को दुख देते हैं क्या?
हाँ, अच्छा ये बताओ, फिर ये लोग क्यों कहते हैं भगवान ने हमें बड़ा दुख दिया, बड़ा दुख दीना? ये लोग क्यों कहते हैं कि भगवान ने बहुत दुख दिया? अच्छा बताओ, भगवान किसी को दुख देते हैं? आप बताओ, दुख कौन देता है? पीछे वाले भैया बताएंगे। भगवान किसी को दुख देते हैं? पीछे आप बताओ, कौन दुख देता है? कौन देता है? हमारे अपने बुरे कर्म हमें दुख देते हैं। और हम दोष किसे देते हैं? राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भजनों में खो जाओ यही आनंद है, भगवान में खो जाओ यही आनंद है, वरना संसार में सिवाय दुख के, सिवाय कष्ट के कुछ नहीं है। तेरा साथ है ठंडी छांव, बाकी दुनिया धूप है। भगवान का साथ तो ठंडी छांव है और दुनिया। श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि की और पूरी सृष्टि को उन्होंने तैयार किया। भगवान ब्रह्मा जी ने सबको प्रकट किया। शिव के पिता कौन है? शंकर जी के पिता। भागवत के अनुसार ब्रह्मा, भगवान नारायण से ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से शिव प्रकट हुए। यह भागवत महापुराण के अनुसार। तो शिव जी ने भूत प्रेतों की सृष्टि की, रोका गया। ब्रह्मा जी ने बहुत सारी सृष्टि की, बहुत कुछ बनाया, कीट पतंग सब कुछ बनाया। लेकिन जब अंत में भगवान ने, अच्छा 84 लाख योनियों में सबसे बढ़िया योनि क्या है? कौन है सबसे अच्छा? कौन? भालू? क्या भालू कह रहे हो? भालू। मनुष्य। 84 लाख योनियों में सबसे अच्छा कौन है? क्या अच्छाई है मनुष्य में? मनुष्य के पास सही और गलत की बुद्धि है। मनुष्य ही ये जानता है कि ये सही है और ये, वरना पशु कभी नहीं जानता कि ये सही है और ये। मनुष्य के पास एक चीज है जो पशु पक्षियों के पास नहीं है, बताओ क्या? ये मैया बताएंगी हमारी। बताओ वो क्या है जो मनुष्य के पास है पर पशु पक्षी 84 लाख योनियों में किसी के पास नहीं है? वो क्या है? क्या? बुद्धि। अरे भैया, बुद्धि ना होती तो गाय अपने बछड़े को जन्म देती, चाटती क्यों? क्यों उसके लिए तुमसे लड़ जाती? तुम जरा जाओ, गाय के बछड़े को छेड़ो, मारेगी। बुद्धि है उसके पास तब ना वो अपने बच्चे की रक्षा कर रही है। गाय के पास जाके आप मांस परोस दो, वो नहीं खाएगी। उसके पास बुद्धि है कि ये मेरे खाने योग्य। वो तो आदमी है जो सब खाए जा रहा है। आज का इंसान पशुओं से बहुत अच्छा नहीं है, पशुओं से भी निकृष्ट हो रहा है। भैंस मछली नहीं खाती, मुर्गा नहीं खा सकती, मांस नहीं खा सकती। बकरी वो शुद्ध, वो जो उसका आहार है वो घास फूस खाती, हरा चारा खाती है। वो जानवर होकर वो गलत नहीं अपनाती। लेकिन आप इंसान, तुम्हारे लिए दाल चावल सब्जी रोटी 56 भोग बने, लेकिन वो छोड़ के तुम मछली खा रहे हो। मतलब आज का इंसान पशुओं से भी बदतर हो रहा है साहब। लेकिन फिर भी मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, बताओ वो कौन सी चीज है जो इंसान के पास है और पशुओं के पास 84 लाख योनियों में किसी के पास नहीं है? क्या? विवेक। ठीक है, आपकी बात ठीक है। विवेक, बुद्धि और विवेक में बहुत अंतर नहीं है। बुद्धि कच्ची और मैच्योर पका हुआ विवेक कहलाता है। तो इसमें बुद्धि और विवेक में बहुत अंतर नहीं है। मैंने इसके अंदर कई बार बताया भी आप लोगों को, बहुत अंतर नहीं है।
इसलिए ये उत्तर आपका कुछ परसेंट मान्य हो सकता है, 100% मान्य नहीं होगा। हम इसे पूरा नकार नहीं रहे हैं, पर पूरा स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। एक चीज है जो मनुष्यों के पास है, लेकिन मैं आपको और स्पष्ट कर दूं, लेकिन वो सारे मनुष्यों के पास वो भी नहीं है, क्योंकि जो पशुवत आचरण करेंगे उन्हें पशु कहा जाएगा, वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। तो जिनके लक्षण पशुओं से मैच करें वो चीज उन मनुष्यों में भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज मनुष्यों में है, वो आप बता पाओ तो बताओ। क्या क्या? हाँ, क्या क्या? हाँ, ये बहन बता रही है इस तरफ 84 लाख योनियों में जो नहीं है वो मनुष्य में है। इसलिए ईश्वर की सबसे 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ रचना है मनुष्य। मनुष्य के पास जो है वो किसी योनि में नहीं, और वो वस्तु है, मनुष्य के पास धर्म है। क्या है मनुष्य के पास? धर्म। धर्म क्या है? धर्म देखो, पशुओं के पास धर्म नहीं है। जैसे आप जिस स्त्री से पैदा होते हो उसे क्या कहते हो? मां। लेकिन पशु जिस मां से पैदा होते हैं वही बड़े होकर उस मां के साथ संबंध बना लेते हैं। जैसे कुत्ता है, बिल्ली, ये सब क्या करते हैं? बिल्ली का बच्चा उसी का दूध पीता है अपनी मां का, और वही बिल्ला जब बिलार बन जाता है बड़ा, तो फिर वो उसी बिल्ली के साथ वो फिर बच्चे पैदा करने लग जाता है उसी बिल्ली के साथ। हाँ या ना? यही बकरों में है, बकरी में है, मतलब हर जीव में आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। हाँ या ना? समझ में आ रही है? इसलिए वो पशु हैं, उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि ये तुम्हारी मां है तो मां से व्यवहार कैसा करना है, मां के साथ आचरण कैसा करना है। वो पशु हैं, उनके पास क्या नहीं है? जोर से, धर्म नहीं है। बंदर, जिस बंदरिया से बंदर पैदा होता है, बड़ा होके जवान होके उसी बंदरिया के साथ वो रमण करता है। हाँ या ना? क्योंकि वो पशु है, और मनुष्य के अंदर धर्म है। मनुष्य को पता है किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। हमारे यहां बाप बेटी क्या है ये जानते हैं, मां बेटा क्या है ये जानते हैं, भाई बहन क्या है ये जानते हैं। इसलिए आज के इंसान का धर्म मर रहा है। आपके अंदर का यदि धर्म मर गया तो आप इंसान रहे कहां? बहुत सारी जगह ये भी सुनने में आता है कि एक बाप बेटी, एक क्या क्या नहीं सुनने में आता जमाने में कि लोग क्या क्या नहीं करते, हर रिश्ते को तार तार कर देते हैं। ये भी आपने सुना होगा अखबारों में, टीवियों पर। क्या है ये पशुवत व्यवहार है या नहीं? बोलो हाँ या ना? पशुवत व्यवहार, ये आचरण किसका हो सकता है? पशु का। अब आजकल का इंसान 6 महीने की बेटी के साथ, 1 साल की बेटी के साथ, 5 साल की बेटी के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं क्या आप लोगों ने नहीं सुनी? क्या है ये आचरण तो पशुओं का भी नहीं है। गाय का छोटा बच्चा हो, छोटी बछिया हो और जवान नंदी हो, तो वो छोटी बछिया को प्रताड़ित नहीं करता कभी। वो जानता है कि ये अभी मेरे योग्य नहीं है, लेकिन इंसान के अंदर ये बुद्धि भी, ये धर्म भी नहीं रहा। छोटी छोटी बेटियों के साथ समाज में कितना दुर्व्यवहार हो रहा है, और इसके गवाह आप सब हैं। आए दिन आप घटनाएं सुनते हैं। तो आज का इंसान पशुओं से बदतर है, हो रहा है या नहीं? कुछ लोग, कुछ, हाँ या ना? क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसान का धर्म मर रहा है, और जब धर्म मरता है उसी धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान फिर अवतार हो लेते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। जब जब धर्म की, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं बार बार कि जमाना झूठ बोले बोले, जमाना गलत करे करे, आप ना करना, आप अपने धर्म पर अडिग रहना।
हम ही यदि अपना धर्म छोड़ देंगे तो फिर हम जिंदा होके भी क्या पालेंगे। अरे हमारी बॉडी की, हमारे शरीर की कीमत नहीं है, हमारे भीतर जो धर्म है वो धर्म हमारी कीमत बढ़ाता है। आपके अंदर का धर्म मर गया तो आपकी सुंदर चमड़ी हो, आप बहुत सुंदर हैं साहब, लेकिन आपके भीतर धर्म नहीं है तो आपकी सुंदर चमड़ी का हम क्या करेंगे और जमाना क्या करेगा। जमाना मीरा की सुंदर चमड़ी को थोड़ी पूजता है, जमाना तो मीरा के अंदर धर्म को पूजता है। धर्म है, कृष्ण को प्रेम किया उन्होंने। झांसी की रानी जब जंगलों में घिर गई अंग्रेजों से, घोड़े को गोली लग गई, तो झांसी की रानी ने, रानी लक्ष्मीबाई ने एक संत जी को देखा कि जंगल में भजन कर रहे हैं। घास की कुटिया थी, बाबा जी को बाहर किया, पूरी घास की झोपड़ी अपने ऊपर घास डाल दी। झांसी की रानी ने आग लगा दी, कुटिया की घास अपने ऊपर डालकर जलने लगी। संत ने कहा, बेटी क्यों जल रही है जिंदा? झांसी की रानी बोली, धर्म के लिए जिंदा जल रही हूं। बोले, ये क्या धर्म हुआ तेरा? बोले, मैं अंग्रेजों से घिर चुकी हूं, यदि मैं उन्हें जिंदा मिल गई तो वो मेरे शरीर को नोच नोच खा जाएंगे, और मैं भारत की पतिव्रता नारी हूं, मैं मर जाऊंगी पर मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगी। हमारे देश की स्त्रियां जौहर कर लेती थी, जौहर काहे के लिए करती थी? पति मर गया था तो उन खिलजी जैसों के पास आ जाती ना, मर गई पद्मावती, जौहर कर लिया, लेकिन अपने बदन पर किसी गैर मर्द का स्पर्श नहीं होने दिया। ये धर्म है। क्या है ये? झांसी की रानी मर गई, लेकिन उन्हें पता था कि मैं जिंदा हाथ लगूंगी तो ये मेरा शोषण करेंगे। और भारत की लड़की, भारत में पतिव्रता स्त्री होती, मर जाएगी पर अपने पति के सिवा पर पुरुष का स्पर्श ना करेगी। ये धर्म है, ये धर्म भारत में है, दुनिया में कहीं हो तो ढूंढ के ले आओ। इसलिए हम इंसान पैसे से धनी नहीं है साहब, भारत धन से धनी नहीं, भारत तो धर्म से धनी है। पूरी दुनिया में आज आपको धर्म कहीं मिलेगा तो सिर्फ भारत में। अब आप कहो कि क्या अमेरिका, लंदन, जापान में धर्म नहीं है? तो बताओ, फिर मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप ही बताना कि क्या धर्म है। अमेरिका जैसे देशों में, विकसित देशों में लड़की 18 साल की होती है तो चली जाती है, वहां का कल्चर है ये। इस लड़के के साथ रुकती है, फिर उसके साथ, फिर उसके साथ, फिर उसके साथ, फिर उसके साथ, फिर उसका एक बच्चा होता है। तो वो लड़की ये कंफर्म नहीं कर पाती कि इस लड़के का बाप कौन है। इसलिए अमेरिका में मां का नाम होता है, बाप का नाम नहीं होता। हाँ या ना? सरकारी दस्तावेज में वहां मां का नाम, क्योंकि मां कंफर्म है, पर बाप कंफर्म, हाँ वहां बाप कंफर्म नहीं है। इसलिए तो डार्विन ने कह दिया कि बंदर की संतान है, तुम्हारा बाप कंफर्म नहीं है तो तुम यही कहोगे। हमारे तो हम ऋषियों की संतान है, तो हम कैसे कहें हम तो ऋषियों की संतान। हमारे यहां तो मां भी कंफर्म है, और हाँ हम लोग तो एक बाप की औलाद है। अब अमेरिका जैसे विकसित देशों में यह बात आप लोगों ने सुनी कि नहीं? यह बात सही है या गलत है? वहां लड़की 18 साल की हुई, घर से निकल गई, किसी भी लड़के के संग रहे, कोई स्वतंत्रता है वहां, कोई रोक नहीं सकता। और वो किसी भी लड़के के संग 2 दिन इसके साथ, 2 महीना इसके साथ, 4 महीना उसके साथ, उसके मरने के पहले तक वहां तो 10-10 बॉयफ्रेंड और 10 गर्लफ्रेंड होती हैं। वहां शादी करते ही नहीं कोई, वहां शादी नहीं होती। वहां तो एक आदमी मरा तो दूसरा बुढ़िया, 80 साल की बुढ़िया का बुढ़ा मर जाए तो वो भी एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लेती 80 साल का। सही बोल रहा हूं, वहां का है ये सिस्टम है। आपको हंसी आ रही है और हंसने योग्य है भी, पर ये भारत में नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग भारत में भी हंसी कर रहे हैं, लिबन में रहना, ये वही तो है ना, वही कल्चर तो आ गया अमेरिका वाला। अब बताओ कि धर्म क्या एक स्त्री भारत की है जो अपने पति के साथ जीती मरती है, दूसरा पुरुष नहीं, और एक वो है जिनके बच्चे का बाप कौन है वो कंफर्म नहीं बता सकती। अब बताओ क्या धर्म क्या है? ये धर्म है जो एक पति के साथ है, क्या वो धर्म है जो अनेक पुरुषों के साथ है? क्या धर्म है? जोर से
जोर से। हाँ, इसलिए पूरी दुनिया में आज धर्म कहीं है तो सिर्फ भारत में, वरना 99% लोग पशुओं का व्यवहार कर रहे हैं। ये पशुवत व्यवहार है, पश्चिमी सभ्यता। जो आजकल बच्चे उस कल्चर को उतारने के लिए, फॉलो करने के लिए भागे जा रहे हैं, ये पशुवत आचरण है। हमारे देश में कुत्ता बिल्ली लिव इन में रहते हैं, हाँ या ना? अब तुम्हारी औलाद लिव इन में रह रही है, ये तो हमारे यहाँ के कुत्ता बिल्ली ऐसे ही रहे हैं। आज इसके संग, आज उसके संग, आज उस कुत्ते के संग घूम रही है, कल उस कुत्ते के संग। आपको मिल जाएंगे यहाँ। ये व्यवहार हमारा नहीं है। हमारा तो पतिव्रता नारी होती है। हमारे यहाँ की नारी के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाएं और बोले कि हम भिक्षा तो तब लेंगे जब तुम अपना कपड़ा उतार दोगी। तो माता अनुसुईया ने कहा, अच्छा कपड़े उतारूंगी तो मेरा पातिव्रत नष्ट हो जाएगा, पर मैं भिक्षा नहीं दूंगी तो मेरा अतिथि सत्कार भी भंग हो जाएगा, क्योंकि भारत में गृहस्थ अतिथि देवो भव की भावना रखता है। द्वार पे आया कोई भूखा ना जाए। और 3 ब्रह्मा विष्णु महेश साधु बनकर आए, माता अनुसुईया से बोले कि तुम अपने सारे कपड़े उतारो, निर्वस्त्र हो जाओ, फिर हमें भिक्षा देना। तो मैया चक्कर में पड़ गई कि यदि भिक्षा देती हूं तो पराये गैर मर्द के सामने निर्वस्त्र होकर स्त्री आ जाए तो स्त्री का स्त्रीत्व नष्ट हो जाएगा, पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। और नहीं देती तो गृहस्थ धर्म नष्ट होगा कि भाई द्वार पे आए अतिथि को आपने दिया नहीं। तब माता अनुसुईया लोटा में जल, पति की तपस्या वाला जल लाई। माता अत्रि, महर्षि ऋषि अत्रि का जल हाथ में जल लिया और बोला, हे विधाता, यदि मैं पतिव्रता हूँ, अपने पति के सिवा स्वप्न में पराये पुरुष का चिंतन नहीं करती, तो ये तीनों पुरुष बच्चे बन जाएं। ब्रह्मा विष्णु महेश पर माता अनुसुईया पतिव्रता नारी का जादू चल गया। तीनों बच्चे बन गए, गोद में बिठाया, दूध पिलाया, लो पियो दूध। माता अनुसुईया ने डार दियो पालना और झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। सुना है ये कथा की नहीं? ये धर्म है। ये क्या है? ये धर्म है। ये नहीं कि तुम्हारे बाप का पता नहीं है, वो हम कैसे मान लें तुम्हारे को धर्म। इसलिए अमेरिका की तुलना, लंदन जापान की तुलना भारत से करना गलत है। पैसे से कोई कितना भी बड़ा हो साहब, तो पैसे से तो वैश्याएं भी धन्ना सेठ हो जाती हैं। तो क्या वैश्या के पास धन तो है? क्या धर्म है? और हमारे देश में धन वाला बड़ा नहीं होता, धर्म वाला बड़ा होता है। रावण धन से बड़ा था तो राम धर्म से बड़े थे, इसलिए धन वाले रावण के पुतले जलाए जाते हैं और धर्म वाले राम के मंदिर बनाए जाते हैं। इसलिए धर्म बड़ा है मेरी मां। समझाओ अपने बच्चों को कि ये 2 क्लास भले कम पढ़ें पर धर्म का पाठ जरूर पढ़ें। मर जाए, मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, धर्म नहीं छोड़ूंगा मेरी मां। हाँ, तुम मुझे 100 करोड़ दो या लाख करोड़ दो, धर्म नहीं छोड़ूंगा। हाँ, आजकल हमारे कुछ हिंदू भाई, क्रिश्चियन लोग कुछ पैसा दे करके और हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करा लेते हैं। अरे तुम